नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। नए साल के आगमन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लोग जश्न की तैयारियों में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। नए साल के मौके पर होने वाले जश्न को लेकर पुलिस मुस्तैद है। जिला कलेक्टर और एसपी ने प्रशासनिक अधिकारियों से बैठक ली और लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरह से पालन कराने का निर्देश दिया। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर चौक चौराहों पर पुलिस तैनात रहेगी। एसपी साहब और मैंने अभी सभी जिले के अधिकारियों की, जिसमें पुलिस और प्रशासन दोनों के अधिकारी थे, एक विस्तृत मीटिंग ली है, जिसमें पहले भी आज से एक हफ्ते पहले कलेक्टर साहब एसपी साहब द्वारा जो मीटिंग ली गई थी उन्हीं निर्देशों को एक तो रिपीट किया गया है और कुछ और विभागों को कुछ निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी बार हमारे होते हैं वो एक तयशुदा समय से ज़्यादा ना खुलें। अगर ऐसा होता है तो उन पे भी कोई हम प्यूनिटिव एक्शन लेंगे भविष्य में। और मेन फोकस हमारा रहेगा जहां पे भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसी भी तरह की अगर पोटेंशियल है तो उन इलाकों में हमारे सभी अधिकारी गश्त भी करेंगे, पुलिस और प्रशासन दोनों मजिस्ट्रेट भी रहेंगे। इसके अलावा जो भी हमारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि आज के दिन के विशेष होते हैं, जैसे कि पी के गाड़ी चलाने का या किसी और चीज का सेवन करना, उन सब पे हमको आज स्पेशल फोकस करके हम हैवी चेकिंग करेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे बचें। आप पूरी समझाइश भी दी गई, मतलब जितने भी बार संचालक हैं। हाँ, समझाइश भी दी जा रही है और इसके अतिरिक्त भी जैसे किसी तरह की अनहोनी ऊपर वाला ना करे हो। हमारा मेन फोकस है सुरक्षा को लेकर के है, क्योंकि नया रायपुर, सिविल लाइन थाना या पंडरी इलाके में काफी बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसमें सुरक्षा व्यवस्था लगाना और किसी प्रकार की कोई गंभीर घटना या अनहोनी न हो, इस चीज को लेकर के पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और पेट्रोलिंग लगाई गई है। ब्रीथ एनालाइजर भी रहेगा। हाँ, उसके लिए हमने 8 जगह पॉइंट निर्धारित किया है, जो ब्रीथ एनालाइजर के माध्यम से ड्रंक एंड ड्राइविंग के वालों का चेक किया जाएगा। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर होगी, चौक चौराहों पर पुलिस तैनात रहेगी। शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। तो छत्तीसगढ़ में नए साल के जश्न में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं वो हम जानेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं। रायपुर से युगल तिवारी, बिलासपुर से उमेश मौर्य। सबसे पहले युगल, आपके पास आ रहा हूं मैं। नए साल का जश्न मनाने को लेकर पाबंदियां होनी भी चाहिए, क्योंकि कई घटना हमने ऐसी देखी हैं जब नए साल के जश्न पर घटनाएं हो जाती हैं। नए साल के जश्न मनाने पर रोक नहीं है, लेकिन नियमों में रहकर। देखिए सुमित, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह से नए वर्ष आने वाला है और नए वर्ष का स्वागत हर कोई अपने अंदाज से और बड़े जोशो खरोश के साथ करना चाहता है। पूरे परिवार के साथ जहां पर जश्न मनाएंगे, पार्टियां भी करेंगे, देर रात तक पार्टियां चलेंगी और इसके अलावा डीजे से लेकर के धुमाम तमाम है, जो बैंड है वो भी बजेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि नए साल की आगमन की तैयारी पुरजोर से की जा रही है। अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी के विभिन्न स्थानों पर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे बड़े आयोजन किए गए हैं जहां पर इस तरह के भव्य आयोजन हो गए और उसे लेकर के पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था है की है। 8 स्थानों पर जो शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले हैं, ब्रीथ एनालाइजर का व्यवस्था किया गया है। सभी वाहन चालकों की वहां पर जांच की जाएगी। इसके अलावा 600 से अधिक पुलिस बल अलग अलग स्थानों पर लगाए गए हैं। जहां पर बड़े आयोजन हो रहे हैं वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। पिकनिक स्पॉट पर भी अस्थायी रूप से पूरे राजधानी नहीं बल्कि प्रदेश के कई जिलों में जहां पिकनिक स्पॉट है वहां पर अस्थायी चौकियां है वो बनाया गया है। तो ये कहा जा सकता है व्यापक तैयारी की गई है और चौक चौराहे पर भी रश ड्राइविंग करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इवन अगर कोई दुर्घटना होता है तो उसके लिए एम्बुलेंस और बड़े जो निजी अस्पताल हैं, शासकीय अस्पताल है, उन्हें भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं हैं वो की है और इस बीच पुलिस ने अपील भी की है, जिला प्रशासन ने अपील भी की है कि शांतिपूर्ण तरीके से नव वर्ष का स्वागत करें और अपना उत्सव है वो मनाएं। जी बिल्कुल, बिलासपुर में क्या कुछ तैयारियां हैं पुलिस की वो हम समझेंगे। उमेश बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या कुछ तैयारियां आप देख रहे हैं पुलिस की नए साल के जश्न को लेकर? सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं बिलासपुर में?
बिल्कुल सुमित, देखिए 2 दिन पहले से ही पुलिस जो है वो अपनी तैयारी कर ली थी। जहां होटल संचालक है, बार संचालक, ढाबा संचालकों की कल मीटिंग बुलाई गई थी और मीटिंग में सख्त हिदायत दी गई थी कि वहां पर 10 बजे के बाद से डीजे नहीं बजाया जाएगा। इसके साथ ही 12 बजे तक ही वहां पर जो है जो मदिरा प्रेमी है उनको परोसी जाएगी। इसके अलावा जो रात 11:45 से लेकर 12:30 बजे तक के ही मतलब आतिशबाजी की जाएगी। तो इसको लेकर उन्होंने अपनी तरफ से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं अगर पिकनिक स्पॉट्स की बात करें तो कल ऐसे यहाँ पर कानन पेंडारी है, खुटागाड़ बांध है, इसके अलावा बिलासा ताल है, यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है। हर पिकनिक स्पॉट्स पे पुलिस की पैनी नज़र होगी। जो हुड़दंगे हैं, जो नशा करके गाड़ी चलाते हैं, उन पर खास नज़रें उन पर टिकी होगी, क्योंकि देखा जाता है कि कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि जो नशे और खुमारी के चक्कर में दूसरे जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं इस घटना का शिकार हो जाते हैं। तो उन पर पैनी नजर रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी चाक चौबंद कर ली है। इसके साथ ही सिम्स अस्पताल, जो मेडिकल कॉलेज है, संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर 24 घंटे के लिए डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दी गई है। चूंकि अनहोनी कोई घटना ना हो, इसके लिए तमाम जो पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि अब से कुछ देर बाद जश्न का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। लोग 31 एंजॉय करेंगे। इसके बाद नए साल का आगमन को लेकर उनकी जो विशेष जो तैयारियां, तो नए साल की जश्न की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय नए साल का जश्न शुरू हो चुका है। किस तरीके से आतिशबाजी कर नए साल का स्वागत किया जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है, ये तस्वीरें आपके सामने। तो 2024 का शानदार वेलकम, कुछ नई उम्मीदों के साथ, कुछ नए सपने, कुछ नई ख्वाहिशों के साथ, और 2023 को अलविदा कह रही है पूरी दुनिया आज। शानदार आतिशबाजी, शानदार लाइटिंग का नज़ारा। तो दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर नए साल का जश्न मनाया जाता है। वैसी ही कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की तस्वीरें, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की तस्वीरें, जहां सबसे पहले नए साल की शुरुआत होती है। ऑकलैंड में नए साल का आगाज किस तरीके से हो रहा है देखिए। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड रोशनी से सराबोर है इस समय। दुनिया में सबसे पहले नए साल का आगाज यहीं से। ग्रैंड वेलकम 2024 का। गजब का उत्साह लोगों में। पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई और शानदार आतिशबाजी से शुरुआत नए साल की। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दुनिया में नए साल 2024 का आगाज हो चुका है। नए साल ने दस्तक दे दी है। पूरा आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से सराबोर ऑकलैंड का। लोगों का उत्साह भी आप देख सकते हैं। लोगों के जोश की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी।
न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में सबसे पहले, दुनिया में सबसे पहले नए साल का आगाज हुआ। तो 2024 ने दस्तक दे दी है, नए साल ने दस्तक दे दी है। ऑकलैंड की तस्वीरें हैं जहां पूरा ऑकलैंड रोशनी से सराबोर है। रंग बिरंगी रोशनियों से बिल्डिंग्स को, खास इमारतों को सजाया गया है और आतिशबाजी का ये नज़ारा आपका भी मन मोह लेगा। नई उम्मीदों, नए सपनों के साथ 2024 का आगाज पूरी दुनिया आज करेगी। शुरुआत हो चुकी है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से। ऑकलैंड की तस्वीरें आपके सामने नए साल के स्वागत में जमकर आतिशबाजी होती हुई। बड़ी संख्या में लोग इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए पहुंचे। बेहद ही खूबसूरत ये नजारा, रोमांचित कर देने वाला ये नजारा ऑकलैंड से हम आपको दिखा रहे हैं। ऑकलैंड में नए साल का वेलकम हो चुका है। तो सबसे पहले नए साल का आगाज ऑकलैंड में। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रंग बिरंगी रोशनी से पूरा आसमान सराबोर। लोगों का उत्साह भी देखते बन रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। सभी अपने अपने तरीके से नए साल का स्वागत करेंगे, 2023 को अलविदा कहेंगे। फिलहाल नए साल ने दस्तक दी है। सबसे पहले ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की तस्वीरें जहां नए साल की शुरुआत हुई और किस तरीके से स्वागत हुआ 2024 का, वो आपके सामने है। ग्रैंड वेलकम 2024 का। न्यूजीलैंड में साल 2024 का सबसे पहले आगाज, सबसे पहला जश्न और सबसे पहली तस्वीरें। और 2023 का ये आखिरी सूर्यास्त, वो भी आप देखिए। और दूसरी तरफ 2024 का जश्न देखिए। 2023 का आखिरी सूर्यास्त, जब ये कल सूरज फिर से उगेगा नए साल में। ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत तस्वीरें। आखिरी सूर्यास्त नए साल का एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ नए साल का आगाज हो चुका है न्यूजीलैंड में। काफी भव्य नजारा ये, दिल को खुश कर देने वाला। एक तरफ 2023 को अलविदा कहता हुआ ये सूर्य डूबता हुआ कह रहा है अलविदा 2023। और दूसरी तरफ देखिए 2024 का वेलकम हुआ है ऑकलैंड में जबरदस्त आतिशबाजी के साथ। अलविदा 2023, वेलकम 2024। तो अलग अलग जगहों से अभी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे।
फिलहाल टीवी स्क्रीन पर यह नजारा है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से, जहां 2024 का आगाज हो चुका है। नए साल ने दस्तक दे दी है। दुनिया में सबसे पहले यहीं से नए साल का आगाज होता है। दूसरी तरफ हमारे देश में नए साल 2023 का ये आखिरी सूर्यास्त 2023 का आखिरी सूर्यास्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये सूर्यास्त होगा, कल दोबारा उगेगा 2024 में नई उम्मीदों के साथ। तीन तस्वीरें आपके सामने, दो तस्वीरों में देखिए 2023 का आखिरी सूर्यास्त आपको नजर आएगा और ऑकलैंड में शुरुआत हो चुकी है नए साल की। भव्य आतिशबाजी ऑकलैंड में होती हुई। तो ऑकलैंड में आतिशबाजी के बीच लोगों ने 2024 का स्वागत किया। नए साल के स्वागत के साथ ही पुराने साल की विदाई को यादगार बनाने के लिए प्राकृतिक और धार्मिक स्थानों पर जाने के लिए होड़ मची है। राज्य में अलग अलग राज्य से लोग पहुंच रहे हैं। राज्य को छत्तीसगढ़ का प्रयागराज भी कहा जाता है। त्रिवेणी संगम यानी तीन नदियों का संगम है। रोजाना यहाँ हजारों की तादाद में पर्यटन पहुँचते हैं, क्योंकि राजिम का नाम विश्व पटल पर प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज नगरी, यहाँ तीन नदियों का संगम है, सोढ़ू पैरी महानदी, और इसी संगम के बीच स्थित है बाबा कुलेश्वर महादेव का मंदिर, जिसे माता सीता ने अपने हाथों से रेत का शिवलिंग निर्माण की, जो आज कुलेश्वर नाथ महादेव के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर्यटकों के लिए राम वनगमन परिपथ है और यहाँ राजीव लोचन मंदिर में तमाम जो पर्यटक आते हैं वो दर्शन करते हैं और काफी बड़ी मान्यता यहाँ है। ये धर्म नगरी पर्यटन के नाम से काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, आस्था का केंद्र है ये, और इसीलिए ये विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन अगर हम इस पर्यटन स्थल की बात करें तो काफी मायनों में ये पर्यटन स्थल अपने नाम को ऊंचा करता है। एक तरफ आप नयापारा शहर आप देख रहे हैं जो रायपुर जिला से है, और एक तरफ राजिम जो गरियाबंद जिला पर है, और एक तरफ आप धमतरी जिला, यानी तीन जिलों का ये संगम और तीन नदियों का संगम इस पर्यटन स्थल की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाता है। और यही वजह है कि विदेश से भी पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ की खूबसूरती को निहारने पहुंचते हैं। और ये राजिम छत्तीसगढ़ का प्रयागराज है, और मैं जहाँ इस वक्त हूँ ये लक्ष्मण झूला है विशालकाय, जो 1 किलोमीटर तक लंबा है, त्रिवेणी संगम के बीचों बीच बना हुआ है, और यहाँ हजारों की तादाद में पर्यटक खींचे चले आते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। नए साल का जश्न मनाने कोंडागांव में पर्यटन के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। कोंडागांव के केशकाल में वैसे तो कई पर्यटन स्थल हैं, इसमें से एक है टाटा मारी इको पर्यटन स्थल। केशकाल घाट के ऊपर बना टाटा मारी से प्रकृति की सुंदरता का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। बस्तर कश्मीर से कम नहीं है। प्रकृति ने जितना प्यार कश्मीर को दिया है उससे ज़्यादा दुलार बस्तर को दिया है। यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितना सुंदर है नज़ारा। पर्यटक यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता को निहारने के लिए पहुँच रहे हैं। एक समय था जब लोग बस्तर से दूरी बनाए हुए थे। आखिर बस्तर की तस्वीर बदली कैसे? हमारे साथ में क्षेत्र के वरिष्ठ पर्सन है। यह एक चीज़ है, बस्तर की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। जी निश्चित ही, बस्तर बहुत ही सुंदर, सुरभ्य, मनोरम है, और यहाँ की सौंदर्यता को देखने के लिए दूर दूर से बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। एक तरफ नक्सलवाद का दंश आतंक था, लेकिन अब
धीरे धीरे वह दंश कम हो रहा है, भय आतंक कम हो रहा है और वहीं देश विदेश के भी पर्यटक यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आने लगे हैं। तो ये है प्रकृति का वो नज़ारा जो ये बताने के लिए ही काफ़ी है कि बदल रहा है बस्तर, बदल रही है बस्तर की तस्वीर। प्राकृतिक सुंदरता अब लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए केसकाल से विवेक श्रीवास्तव।